देखो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम लोग बेसिक क्लियर कर रहे हैं ना। क्या इकोनॉमिक्स हम बेसिक क्लियर कर रहे हैं। चैप्टर किससे रिलेटेड है? तो चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा और विनिमय से। तो मुद्रा और विनिमय में बहुत सारा टेक्निकल टर्म दिया है, जैसे दिया है तरलता अधिमान, फिर दिया मुद्रा की मांग। कहीं कहीं लिखा है दोनों एक है। अब हम जानना चाहते हैं दोनों एक है कि दोनों में अंतर है ना। तो जहाँ बेसिक है पहले बेसिक कॉन्सेप्ट करते हुए वो वाला चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। प्रश्न है क्या कि तरलता अधिमान और मुद्रा की मांग के बीच क्या अंतर है, क्या ये दोनों एक ही अवधारणा है? विस्तार से स्पष्ट करो। तो मुद्रा की मांग क्या है हम जान गए कि जो जेब खर्च है वही ना मुद्रा की मांग है। अब तरलता अधिमान क्या होता है, कोई पूछेगा तो सोचो, या क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या है कि बहुत हल्का सा अंतर है। एनसीईआरटी कक्षा 12 और इग्नू के सिद्धांत के अनुसार इसमें बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। बेस हम लोग एनसीईआरटी और इग्नू को रखते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन इसका संदर्भ थोड़ा सा अलग है। और इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तुम ये सोचो कि तरलता अधिमान क्या है। तो तरलता अधिमान यह कीन्स द्वारा दिया गया एक मनोवैज्ञानिक विचार है। क्या है यह? मनोवैज्ञानिक विचार है जो यह बताता है लोग अपनी संपत्ति को अन्य निवेश जैसे बॉन्ड है या शेयर है की तुलना में नगद के रूप में क्यों रखना पसंद करते हैं। तो कुल मिलाकर हमको ये पता चल रहा है कि जो तुम जेब खर्च में रखना जो चाह रहे हो, वो जो चाहत है, वह चाहत क्या है? एक विचार है। और इसी विचार को हम लोग क्या बोलते हैं? तरलता अभिमान। फिर से समझो क्या है। तुम अपना जेब रख खर्च रखना चाहता है ना। तो जेब खर्च रखना चाहता है वो कहीं ना कहीं तेरा एक विचार ही तो है। आइडिया है ना। और आइडिया को ही यहाँ पे क्या नाम दे दिया? तरलता अधिमान का नाम दिया है। अब वो तो तुम्हारा विचार हो गया तरलता अधिमान। मुद्रा की मांग क्या है? तो यह अर्थव्यवस्था में लोगों द्वारा नगद रूप से रखी जाने वाली मुद्रा की वास्तविक मात्रा को दिख दर्शा रहा है। देखो अब यहाँ दोनों में अंतर क्या है। मुद्रा की मांग तुम्हारा क्वांटिटी बता रहा है, कितना रुपया रख लिया, कितना रुपया जेब खर्च में रख लिया। और तरलता अधिमान एक विचार हो गया। क्या हो गया? एक नगद के रूप में क्यों रखना चाहते हैं, यानी यह क्या है? एक विचार है। दोनों में अंतर है कि नहीं? देखो मात्रा कौन बता रहा है बताना। मुद्रा की मांग क्या बता रहा है? मात्रा। जैसे तुम घर से बाहर निकल रहा, तेरे पापा लेकिन नवीन कुछ पैसा रख लो, रख लेना चाहिए कुछ पैसा इमरजेंसी में। तेरे पापा आइडिया दिए यानी विचार दिए। विचार दिए यानी तेरे पापा कह रहे तरलता अभिमान के बारे में, है ना। और नवीन बोला हाँ पापा हम 20 रुपया रखे हैं, तो 20 रुपया क्वांटिटी बता दिया ना। तो क्वांटिटी यानी यह बता दिया मुद्रा की मांग 20 रुपया। अब देखो क्लियर हुआ। तरलता अधिमान जो तुम्हारा विचार है, और मुद्रा की मांग जो तेरा मात्रा है। तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। तरलता अधिमान नगद रखने की क्या इच्छा है, जबकि मुद्रा की मांग उस इच्छा का परिणाम है, रिजल्ट है। तेरे पापा पूछे कितना रुपया रखा है जी, तुम 20 रुपया, तो बोल दे वो 20 रुपया क्या होगा? मुद्रा की मांग। और तेरे पापा बोलेगा रखना चाहिए पैसा इमरजेंसी में, तो वह क्या? तरलता अधिमान यानी लिक्विडिटी प्रेफरेंस। और ये होगा डिमांड फॉर मनी। आप देखते हैं यहाँ पे तरलता अधिमान दिया कौन है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स दिया है, J.M. कीन्स यही दिया है। अर्थ क्या है? लोग अपनी संपत्ति को नगद या तरल के रूप में रखने का जो प्राथमिकता जो आइडिया देता है उसी को कहते हैं तरलता अधिमान। यह कैसी स्थिति है? यह मनोवैज्ञानिक स्थिति है। मन ही मन खाली विचार आता है। मन ही मन क्या है? विचार। यह बताता है कि लोग अपनी संपत्ति को शेयर बॉन्ड या जमीन में न रखकर नगद ही क्यों रखना चाहते हैं। तो यह विचार क्यों आता है, इसका 3 कारण दिया है। तो 3 कारण में देखो, अभी पहला वाला क्या है? लेन देन का उद्देश्य, रोजमर्रा का खर्च के लिए। दूसरा है सावधानी, बीमारी आ जाए सतर्कता का। और तीसरा सट्टा उद्देश्य, यानी भविष्य में सस्ता हो जाएगा मोबाइल, तुम मोबाइल खरीद लोगे। तो 3 गो आइडिया हो गया ना इसका, जिसके कारण तरलता अधिमान आता है। अब मुद्रा की मांग क्या है? तो मुद्रा की मांग तो बताता है कि मात्रा कितना जमा कर लिया तुम जेब खर्च में। तो किसी अर्थव्यवस्था में लोग कुल कितना पैसा अपने पास नगद रखना चाहते हैं उसे मुद्रा की मांग कहते हैं। तो यह तरलता अधिमान का क्या है? परिणाम है। तो क्या आपके मन में तरलता अधिमान क्या है? कि वो इच्छा आया, और इस इच्छा के कारण तुम 20 रुपया जेब में रख लिया, तो 20 रुपया तेरा क्या हो गया? मुद्रा की मांग आ गया। तो पैदा कौन कर रहा है? इच्छा। इच्छा पैदा करता है मांग को। यानी फिर से समझो नवीन, इच्छा किसको पैदा करता है? मांग को। यानी कि इच्छा को हम लोग क्या बोलते हैं? तरलता अधिमान ना। तो तरलता अधिमान पैदा करता है किसको? मुद्रा की मांग को। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोनों में अंतर। दोनों में तरलता अधिमान क्या है? एक प्रवृत्ति या इच्छा है।
और मुद्रा की मांग उस इच्छा को पूरा करने के लिए एक मात्रा है कि लो भैया तेरा मन में है 20 रुपया दे दिए जाओ रख लो। सिद्धांत में तरलता अधिमान का सिद्धांत कौन दिया है? कीन्स के ब्याज दर का सिद्धांत का हिस्सा है। और मुद्रा की मांग यह मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का क्या है? एक हिस्सा है। ब्याज दर का प्रभाव देखो, ब्याज दर जितनी अधिक होगी तरलता उतनी कम होगी। जैसे कि तुमको पापा बोलेंगे बेटा कुछ पैसा इमरजेंसी में रखना चाहिए, तुम बोले नहीं पापा अभी एगो बैंक खुला है, 100 रुपये जमा करते हैं तो 1,000 रुपया दे रहा है सूद में, तो हम सारा पैसा वहां रख दे रहे हैं, कल हमको 1,000 मिल जाएगा। तो दर बढ़ा दिया बैंक वाला, तो तेरा तरलता अधिमान क्या होगा? कम ना हो जाएगा। अब अच्छा ठीक है, अब देखो मुद्रा की मांग देखो। मुद्रा की मांग ब्याज दर और आमदनी दोनों पर निर्भर करती है। आमदनी नहीं रहेगा तो कहाँ से तुम मुद्रा जेब खर्च रखेगा? तो मुद्रा की मांग दो ठो पे निर्भर करेगा, किस पर? दर पे तो, और साथ साथ आमदनी पे भी। यहाँ दो को चीज फैक्टर करता है, लेकिन ब्याज दर वाला खाली एक एक तरलता डिमांड खाली दर पे ही प्रभावित करेगा, आमदनी से इसको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आमदनी रहे चाहे नहीं रहे, तुम कल्पना में तो डूबेगा, मन में तो सोचेगा कि हमको कुछ पैसा चाहिए था। तो तरलता अधिमान आपकी वह पसंद है जो आपको गर्मी में क्या है? ठंडा पानी ही पीना है, वही चाहत हो गया। अब मुद्रा की मांग उस पसंद के कारण आपके द्वारा मांगे गए 2 गिलास पानी की मात्रा। क्लियर हुआ? तो व्यवहारिक रूप से जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में गणना करते हैं तो हम इन दोनों को अक्सर एक ही मान लेते हैं, क्योंकि मुद्रा की मांग वास्तव में तरलता अधिमान का ही क्या है? एक माप है। किन्स के मॉडल में इसे एल से दर्शाया जाता है, लिक्विडिटी से दर्शाया जाता है। किससे? लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी मतलब तरलता अधिमान हो गया, क्या हो गया? तरलता अधिमान। तो मुद्रा की मांग को देखो, लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी जो है ना, वही हो गया हमारा मनी डिमांड। एमडी का मतलब क्या है? मनी डिमांड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोनों बोल रहा बराबर है, यानी तरलता अधिमान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मुद्रा की क्या होगा? मांग होगा, है ना, संतुलन की अवस्था में। तो यही एल बराबर एमडी हो गया। तो अभी तो तुमको यही नहीं पता था ये एल क्या है और ये एमडी क्या है, तो अब जान गया ना। एल यानी लिक्विडिटी यानी तरलता अधिमान हो गया, और एमडी यानी मनी डिमांड यानी मुद्रा की मांग। दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। एल बराबर क्या होगा? एम, यहाँ पे डी। देखो ठीक किया ना, इसको बेसिक क्लियर किए तो। अब आ जाओ। अभी भी एक बेसिक नहीं है तो एक्स्ट्रा स्टेप रखे कहानी, इसमें और बेसिक क्लियर होगा तेरा, याद रखना। गांव का एक बचत राम है, उसकी 3 पोटलियां हैं। कल्पना करो गांव में एक बचत नाम राम नाम का व्यक्ति है, वह बहुत मेहनती है लेकिन उसे अपनी संपत्ति को लेकर हमेशा चिंता रहती है। बचत राम के पास धन रखने के 2 तरीके हैं, या तो नकद रखे या तो सोने का बॉन्ड। ये देखो बचत राम चिंता में अपना बाल ही उड़ा दिया है क्या? आज सोच रहा है कि ये पैसा है, हम इसका सोना खरीदें कि अपना तिजोरी में जमा कर दें। अभी सोच रहा है, समझा? अभी कंफ्यूजन में है। जब कंफ्यूजन में है तो अब अगला वाला देखो क्या होता है। सोचता है क्या? प्लस का मतलब मेडिकल का चक्कर है ना। 80,000 रुपया रख दिया तिजोरी में, पता नहीं कब मेरा ऑपरेशन हो जाए, कब बीमारी उमारी ना हो जाए। कुछ पैसा दवा दारू के नाम पे रख देना चाहिए। तो बैंक में नहीं रखा, अपने घर में रखा है। पहला पोटली। तो पहला पोटली रखा है किसके लिए? इमरजेंसी के लिए। अच्छा ठीक। अब बचत राम तो चालू आदमी है, खूब सोच रहा है। तो सोच रहा है तो सोचा अरे और एगो पोटली में पैसा रखेंगे, डेली साग सब्जी खाएंगे, तो हम सब बैंक में जमा कर देंगे तो कौन बैंक का चक्कर काटेगा? कभी शिमला मिर्च खाना है, कभी मकई खाना है। तो बाजार उजार के लिए, लेना देना के लिए क्या करा? दूसरा पोटली रख लिया। तो पहला पोटली किसके लिए रखा था? इमरजेंसी के लिए। दूसरा लेना देना के लिए रख लिया ये। ठीक है। अच्छा बचत राम और भी है, ये चालू चीज है, अखबार पढ़ रहा है। देखो भगवान ने इसको 2 को हाथ दिए हैं, ये तीसरा हाथ बना दिया है। कैसे? पैसे से पैसा सोच रहा है, कहिया सोना सस्ता का भाग से सोना खरीद लेंगे, मोबाइल जैसी सस्ता का मोबाइल खरीद लेंगे। ये घड़ा अपना रखा है, इस घड़े में धन है, इस घड़े में क्या है? धन है। जैसी सस्ता का धाए से सोना का सिक्का निकाल कर खरीद लेगा, और वह महंगा होकर के क्या करेगा? फायदा में देगा। यानी वह सट्टा के बारे में सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? सट्टा के बारे में। तो 3 को पोटली दिखा दी ना तुमको। पहला पोटली क्या था? इमरजेंसी। दूसरा पोटली क्या था तुम्हारा? रोजाना खाना पीना। और तीसरा क्या है? सट्टा। तुमको पता चल रहा है किसका सिद्धांत पढ़ा रहे हैं? किंग्स का सिद्धांत पढ़ा रहे हैं। तो ये बचत राम तो चालू है। अब बचत राम देखो तुमको 3 ठो रख दिया, पहला फूड खाना वाला, दूसरा स्वास्थ्य वाला, और तीसरा प्रॉफिट यानी सट्टा वाला। ये किसमें हो गया? ये तेरा सट्टा हो गया।
और ये वाला क्या, हेल्थ यानी इमरजेंसी हो गया था। और ये वाला लेना देना यानी रोजमर्रा का खर्चा, क्या है रोजमर्रा खर्चा। तो तीन तरीका होता है जिसके कारण लोग मुद्रा की मांग करता है, या तरलता अधिमान पैदा होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है, अब देखो क्या होगा आगे। अब हम लोग चलते हैं कि कीन्स ने इसे क्या कहा, तरलता का अधिमान कहा है। समझ में आया? जैसे कि भाई ये यही है, बचत राम है। ये सोच रहे इतना सारा पैसा है, लेकिन हम कागज के बॉन्ड का क्या भरोसा, सोना चांदी में खर्च का क्या भरोसा, मुसीबत में जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमको तो नोट हाथ में ना चाहिए। तो चाहिए तो वो जो चाहत है, उसी चाहत को नाम दे दिया तरलता अधिमान। तो बचत राम का मन हमेशा कहता है कि कागज के बॉन्ड पर क्या भरोसा, मुसीबत में तो हाथ का नगद ही काम आता है। तो यही चाहत है, वही कह रहा है तरलता का अधिमान। तो तरलता का अधिमान को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए, तीन कारक हो गए। तीन को पोटली याद रहेगा। पहला पोटली क्या था, खाना पीना, ठीक है चलो, इमरजेंसी वाला और प्रॉफिट वाला। इसीलिए वीडियो को रोक कर कन्वर्ट कर दिया, कल इतना मेहनत से पिक्चर डाले था, अच्छा लग रहा है ना ये वाला। इसमें तो याद ही ना हो गया तुम लोग को पूरा, डिटेल भी हो गया। अब देखो तरलता अधिमान का मतलब क्या, मन का झुकाव, ही ना है। अब इसको जरूरत नहीं है एक्सप्लेन करने का, फिर भी कर देते हैं। तो मुसीबत में तो नगद काम आता है, तो तीन अलग अलग पोटली बनाया गया। पहला पोटली लेन देन का, दूसरा पोटली सतर्कता यानी इमरजेंसी, या तीसरा पोटली सट्टा का। जो अखबार पढ़ रहा था ना, दो हाथ या तीन हाथ निकाल दिया था वो। अब मुद्रा की मांग है क्या, तो मुद्रा की मांग और तरलता अधिमान में अब अंतर पढ़ा रहे हैं। मुद्रा की मांग मतलब पोटली का कुल वजन है। अगर गांव का प्रशासक डीएम आता है, बचत राम से पूछता है, बचत राम तुमने कुल कितना नगद अपनी अलमारी में बंद करके रखा है। तो बचत राम जब अपनी तीनों पोटलियों का कुल जोड़ बताता है, जैसे मान लो 50,000 जोड़ लिया, तो यही आंकड़ा हो गया मुद्रा की मांग। तो 50,000 में तीन हिस्सा न हो गया, क्या डेली 50,000 खर्चा करेगा क्या? एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखेगा, एक हिस्सा सट्टा के लिए रखेगा, और एक हिस्सा रोजमर्रा के लिए। लेकिन मुद्रा की मांग का मतलब तीनों का कुल योग हो गया, तीनों का कुल योग हो गया। अच्छा, अब सोचो निष्कर्ष में समझा, बचत राम के मन की पसंद क्या है, मन की जो पसंद है कि हमको रखना चाहिए पैसा, वही हो गया तरलता अधिमान। तो तरलता अधिमान कभी भी मात्रा बताता है क्या, मात्रा नहीं बताएगा। तो मात्रा जो बताएगा उसको क्या कहेंगे। अब तुम लोगों का अंतर एकदम अच्छा से क्लियर हो गया होगा कि तरलता अधिमान चाहत बताता है, और जो टोटल मात्रा जो बचा लिया वह है मुद्रा की मांग है। आप समझ में आया जी अच्छे से नवीन? तो आकाश है कि झकास है, ये बताओ। झकास है ना? ठीक है, अब यहाँ देखो, मुद्रा की मांग का मतलब क्या हो गया, पोटलियों का कुल वजन। जैसे पोटली एक, पोटली दो और पोटली तीन, तीनों का तराजू में टोटल जोड़ दिया, कितना पैसा हो गया, 50,000। तो बोलेगा कीन साहब, बोला हुजूर यही तुम्हारा मुद्रा की क्या है, मांग है। तो बोलता तरलता अधिमान क्या है, बोला तेरे मन में जो खुलबुली मचा था ना कि हमको पैसा बचाना चाहिए, वही था तरलता अधिमान। और उस खुलबुली को जो मिटाया हो तीन को पोटली में, और टोटल जोड़ दिए हो तो 50,000 हो गया मुद्रा की मांग हो गया। अब तो क्लियर हो गया। सोचो क्लास शुरू करने के पहले कितना हार्ड लग रहा था तरलता अधिमान और मुद्रा की मांग, लग रहा था ना हार्ड। अब देखो निष्कर्ष क्या है, तरलता अधिमान का मतलब क्या है, मन की पसंद। और तीनों पोटली को जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, वो मुद्रा की मांग हो जाएगा। अब बचत राम क्या हो गया, चतुर राम हो गया। कितना अच्छा मुस्कुरा रहा, देख रहा है। बचत राम हो गया, अब चतुर राम हो गया। पानी चाहिए पीने के लिए? अच्छा बस एक मिनट रुको। एक प्रशासक के लिए तकनीकी विश्लेषण, जैसा कि आपने तालिका में बताया, एक प्रशासक के रूप में आपको यह देखना होता है कि बाजार में ब्याज की दर क्या चल रही है। तो ब्याज की दर अगर ऊंची हो तो बचत राम सोचेगा अरे बैंक में तो बहुत ब्याज दे रहा है, अलमारी में पैसा रखने से क्या फायदा, वो अपनी पोटली से पैसा निकाल कर बैंक में जमा कर देता है, यानी तरलता धीमान क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा, जब ब्याज दर बहुत कम हो तो बचत राम सोचेगा इतने कम ब्याज के लिए बैंक के चक्कर कौन काटे, इससे अच्छा तो घर में ही पैसा पड़ा रहे। यहीं से जन्म होता है खतरनाक स्थिति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तरलता का जाल। तो तरलता का जाल अभी बाद में पढ़ाएंगे, पहले तरलता अधिमान तो सीखे क्या। हाँ लेकिन ये बात का टॉपिक है, अभी एक ही में दो को घुसा देंगे तो तुम लोग कंफ्यूज कर जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। तो देखो,
या ये फॉर्मूला अब तेरे लिए तो अनजान नहीं ना रहा। ये लिक्विडिटी यानी तरलता डिमांड क्या मनी डिमांड के बराबर होता है। तो एनसीईआरटी हमें सिखाती है कि मुद्रा की मांग का संबंध केवल खर्चा से नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से भी है। इग्नू का क्या बताता है नोट्स में कि सट्टा उद्देश्य ही वह कारक है जो शेयर बाजार और ब्याज दरों के बीच में उल्टा उल्टा समझ का मतलब जैसे जैसे दर तेरा बढ़ा देगा बैंक वाला, वैसे वैसे तरलता अधिमान क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा ना नीचा। और अगर बैंक का दर घट गया तो तेरा तरलता अधिमान क्या हो गया, बढ़ गया। यह संबंध उल्टा संबंध करता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। तो 1 मिनट के लिए हम स्टॉप कर रहे हैं, आ रहे हैं तुरंत। देखो, अभी तो हम लोग तरलता के जाल का जिक्र किए हैं। तो तरलता का जाल क्या है, यह वह स्थिति है जब ब्याज दर इतनी ज्यादा गिर जाती है कि हर कोई बचत राम बन जाता है। ब्याज दर गिर जाएगा तो लोग बैंक में रखेगा क्या, सब बचा के अपने पास में रखेगा, घर में दबा कर बैठ जाएगा। फिर आरबीआई कितना भी पैसा बाजार में डालेगा ना, बाजार में डालना यानी कि मनी बढ़ाना है ना। तो बाजार में रौनक यानी कि वापस से बचत राम अपना पैसा बाजार में नहीं लगाएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर यहाँ रुक जाता है। अब ये सब टर्म है जो कि समझाना होगा तुमको बाद में। M0, M1, M2, M3 मनी होता है, जिसमें से जादुई मनी M0 होता है। ये सब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक ही बार में नहीं समझा पाएंगे। तो तरलता का अधिमान समझा दिए। देखो, किन्स के मॉडल में लिक्विडिटी को L से दिखाते हैं और मुद्रा की मांग को क्या, MD से दिखाते हैं। तो संतुलन की स्थिति में लिक्विडिटी क्या होता है, MD होता है। ठीक है, थोड़ा सा संतुलन की स्थिति वाला हम देखो, संतुलन की स्थिति का मतलब क्या होता है ना। तो एक स्थिर अर्थव्यवस्था में संतुलन तब होता है जब मुद्रा की कुल मांग और मुद्रा की कुल आपूर्ति क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मुद्रा की मांग का मतलब यह मांगा है कि हमको जेब में चाहिए कितना रुपया, 20 रुपया, और इधर बाजार वाला इसको आपूर्ति भी कर दे रहा है क्या, 20 रुपया। तो दोनों को कहते हैं क्या, संतुलन। अब सोचो क्या होगा, जैसे अभी तेरा जेब खर्च मांग रहा है कि हमको ट्यूशन में जाने के लिए गर्मी ज्यादा है तो क्या चाहिए, कार चाहिए। तो तुम अपने पापा से बोलोगे हमको 10 लाख चाहिए, ये तुम्हारा क्या है, मुद्रा की मांग है। और तेरे पापा आपूर्ति जो है आपूर्ति करेंगे ना भैया, आपूर्ति के रूप में 10 लाख का ढीसुम 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 लगा दिए। अब तेरा आपूर्ति बराबर हुआ क्या, हाँ? नहीं ना हुआ। मांग तो रहा है लेकिन आपूर्ति नहीं हो रहा। तो यह संतुलन है कि असंतुलन है, बताना। असंतुलन है, असंतुलन है। तो असंतुलन में वो वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। कौन वाला काम करेगा, संतुलन में। यानी मांगेगा कार तो ढीसम ढीसम नहीं देंगे, सच में क्या दे देंगे, कार देगा। तो ऐसा तो आदर्श होता है। विदेश में कई सारा ऐसा देश है जहाँ पे अर्थव्यवस्था क्या संतुलित है, जितना मांग है उतना आपूर्ति है, तब ना उन लोग का घर में देखना एकदम एक से एक लग्जरी आइटम रहेगा। देखते हो ना। तो वहाँ मांग आपूर्ति बराबर है, हमारे यहाँ क्या है, खाली मांग है, आपूर्ति है क्या, नहीं है। अब समझ में आया संतुलन। तो संतुलन तब होता है जब हमारा मनी सप्लाई, एस का मतलब क्या है, मनी सप्लाई, ठीक है, बराबर होता है लिक्विडिटी का। तो लिक्विडिटी का हमारा क्या है, आर और वाई। तो आर और वाई में आगे हम लोग चलते हैं क्या है। देखो, आर हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। और वाई तेरा क्या है, आय का स्तर है। वाई का मतलब आम तुम 1 लाख कमा रहा है कि 1,000 कमा रहा है, वही तो फिर तो फर्क में पड़ेगा। मुद्रा की मांग तो बता दिए थे, दो को पे निर्भर करता है। सोचो, मुद्रा की मांग निर्भर करती है तेरा दर पे, पहले भी पढ़ाया अभी तुरंत पढ़ाया। और दूसरा आमदनी पे, दूसरा क्या है, आमदनी से। अच्छा, और लिक्विडिटी तो स्वतंत्र रहती है। लिक्विडिटी किस पर करती है, वह आय से मतलब रखती है क्या, नहीं, वह खाली दर से मतलब रखती है। यहाँ लिक्विडिटी कर दिए, यहाँ आर और वाई कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए, मनी सप्लाई कर दिए। तो ये भी क्लियर हो रहा है तेरा। अच्छा देखो, एल और एमडी का एक होना कब होता है। देखो, व्यावहारिक रूप से लिक्विडिटी एक फंक्शन है जो बताता है कि लोग किस मानसिकता के साथ नकद मांग रहे हैं। और मनी डिमांड क्या है, उस मांग की कुल राशि है। इसे संतुलन में हम लोग लिखेंगे, कब लिखेंगे, संतुलन में। लिक्विडिटी हमारा मनी डिमांड के बराबर होता है, क्योंकि संतुलन का मतलब जितना एक एगो कार डिमांड कर रहा था, लो भाई आपूर्ति दे दे रहा है कार का। तरलता जाल क्या होता है, तरलता जाल ये होता है कि किन्स के मॉडल में एक स्थिति ऐसा आती है जब बैंक वाला अपना ब्याज दर क्या करता है, अपने न्यूनतम पे पहुंच जाता है। तो न्यूनतम यानी तुम बैंक में पैसा रखो तो वो सूदे नहीं देगा। तो तुम सोचेगा ना कि बैंक में रखने से अच्छा हम कहाँ रखें, अपना तिजोरी में रखेंगे।
तो तरलता अतिमान जो है सो पूर्णतः लोचदार, लोचदार का मतलब वो ऐसे से हिलेगा, जानते हो क्या हिलेगा? हिले का मतलब ना, यहाँ पर हम लोग एक टर्म लिख रहे हैं, तेरा मन कहेगा सारा पैसा बैंक में रख दो, और फिर सोचेगा यहाँ पे ना ना, सारा पैसा हम कहाँ रखें, खुद के पास रखें। फिर कभी तेरा मन करेगा सारा पैसा हम कहाँ रखें, बैंक में रखें। फिर तेरा दिल हिलेगा, बोला ना बैंक में कोई फायदा नहीं है, कहाँ रखो, खुद रखो। तो लोचा हो रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तेरा चाहत डगमग डगमग हो रहा है, डगमगाता है ना जी। और आपको फैसला लेने बंद कर देता है कि नीचे हम लोग का पानी गिर रहा है क्या? अच्छा, स्कूल नहीं गई है, चलो स्कूल पहुंचा देते हैं। नहीं जाएगी स्कूल? हाँ, तो यहाँ पढ़ेगी आके? तो स्कूल में नहीं जाएगी, सुई लेगी सुई? और सुई लगा देते हैं आप। अच्छा, आ रहे हैं। तो तेरा मन कभी डोलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, वही उसी को कह रहा है। जब तेरा मन डोलता है तो बोलता है लोचदार, ब्रेक डाउन करेगा, परफेक्टली इलास्टिक हो जाता है। कब हो जाता है? जब ब्याज की दर न्यूनतम हो जाती है। इसका मतलब है लोग सारा पैसा नगद रखना चाहते हैं, बॉन्ड में निवेश नहीं करेगा, कोई भी चीज में निवेश वेश नहीं करेगा, बैंक में नहीं जमा करेगा, पैसा कब देगा? तो यहाँ मुद्रा की मांग अनंत हो जाती है, यानी कि तुम सारा पैसा निकाल लेगा, बैंक वाला बोलेगा अरे 2 रुपया भी रह रहे तो नहीं, हमको 1 रुपया तेरे यहाँ नहीं रोकेगा, अनंत तक मांग पे करेगा। तो इससे जो भी मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या है, निष्प्रभावी हो जाएगा। बैंक में पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से पुल और सड़क बनाएगा? यही वजह है कि बैंक वाला को मजबूरी में ब्याज देना पड़ता है। तो इच्छा देखो, सारांश में समझो, इच्छा को क्या कहेंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहेंगे। मांग को क्या कहेंगे, मनी डिमांड या डिमांड फॉर मनी। और आपूर्ति को क्या कहेंगे, एमएस, मनी सप्लाई कहेंगे। ये छुप रहा है क्या? अच्छा। और संतुलन की स्थिति में क्या होता है, मनी सप्लाई मनी डिमांड एक होता है, कुछ हो रहा है। मनी सप्लाई बराबर क्या होगा, मनी डिमांड, और वही हमारा क्या, लिक्विडिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। इच्छा, इच्छा तुम्हारा कार का लेने का हो रहा, लो भैया मुद्रा की मांग, कार का पैसा तेरे पिताजी दे दिए। अच्छा ठीक है, ये हम लोग बाद में जानेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो, अब ये वाला चीज को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो शुरू में इसको रिकॉर्ड किए थे, याद आ रहा है? हाँ, तो इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखो, मांग का विस्तृत विश्लेषण देखो, मुद्रा की मांग का मौलिक अर्थ क्या है? जब हम मांगते हैं पैसा, वही हमारा क्या है, मुद्रा की मांग है। तो मुद्रा की मांग होता ये होगा कि हमको रोजमर्रा का खर्चा चाहिए ना। रोजमर्रा का खर्चा चाहिए, तो रोजमर्रा का खर्चा के लिए जैसे मान लो कि हमारे पास में 1 लाख रुपया है। तो 1 लाख रुपया है, तो हम उसमें से 20 हजार अपने पास नगद में रख लेंगे, बाकी का सोना या जमीन खरीद लेंगे। तो वही तो आपको हमारा मुद्रा का मांग हो गया, कितना हो गया, 20 हजार। क्यों जरूरी है, तो 3 चीज के लिए, पहला रोजमर्रा का लेन देन, दूसरा हमारा इमरजेंसी, और तीसरा हमारा सट्टा, है ना। अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे, ठीक है, वही बचा, ये कहानी फिर से सुना दे रहे हैं। आर्यन नाम का एक व्यक्ति है जिसका महीने का आमदनी 50 हजार है। अब वो सोचता है कि 50 हजार हम अलमारी में रखें, बैंक में रखें, या चालू रखें, यानी कि अपना जेब खर्च में रखें। वह, अब दूसरा उपाय है कि वो 50 हजार का सोना खरीद ले, फिक्स डिपॉजिट कर ले, वहां उसको क्या मिलेगा, ब्याज, ब्याज मिलेगा। लेकिन रात में अगर दूध लेना हो, दवा लेना हो, या तो सोने का टुकड़ा लेकर नहीं ना जाएगा। उसको तो पहले सोना बेचना होगा, जिसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो आर्यन की दुविधा हो जा रही है, क्या दुविधा हो रही है, कि सारा पैसा नगद रखता है तो ब्याज का नुकसान होगा, और सारा पैसा निवेश करेगा तो लेन देन में परेशानी होगी। तो वह तय करता है क्या, कि हमको 50 हजार में 10 हजार हम रखेंगे, तो 10 हजार जो रखेंगे वही 10 हजार क्या होगा, तेरा मुद्रा की मांग हो गया। 40 हजार निवेश कर रहा है। तो लोग नगद क्यों रखना चाहते हैं, तो नगद रखना इसलिए चाहते हैं, अभी तुमको लॉट की पहले बता दिए थे, क्या क्या, पोटली वाला याद करो, लेन देन का उद्देश्य, सब्जी वाला फोटो लगा दिए थे, सावधानी, यहाँ मेडिकल वाला लगा दिए थे, लगा दिए थे मेडिकल वाला फोटो, पोटली। और तीसरा सट्टा उद्देश्य, 2 गो या 3 गो हाथ हो गया था ना, अखबार पढ़ पढ़ के सोच रहा है कहाँ खरीदे, कहाँ सट्टा लगाए। तो इसकी वजह से मुद्रा क्या होती है, मांग होती है। तो ये भी समझा चुके हैं, मुद्रा की मांग क्या है, अपनी कुल संपत्ति का वह हिस्सा जो तुम नगद बैंक बैलेंस के रूप में रखना चाहते हो। मुद्रा की मांग क्या नहीं है, तो यह ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, ठीक ना। और ब्याज दर का प्रभाव क्या पड़ता है, उल्टा, अगर दर बढ़ेगा तो मुद्रा की मांग घटेगा, और अगर दर हमारा कम हो गया तो मुद्रा की मांग बढ़ गया, यानी उल्टा रिश्ता होता है। तो उल्टा रिश्ता होता है, तो अब तुमको शायद क्वेश्चन बनने का है ना। सोचो, एक सवाल तेरा दिया, अगर अचानक बचत खाता पर ब्याज
दो से 10 हो गया, दो से क्या हो गया 10, यानी कि पहले इतना था और अब इतना हो गया, बढ़ गया। तो मांग हमारा क्या हो जाएगा, घटेगा ना। तो घटेगा, तो जब मांग घटेगा तो हम लोग कैश ज्यादा रखेंगे कम, तो आंसर क्या होगा, कम रखेंगे। ज्यादा तो बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि हम वो घाटा ना होगा। अब अगला वाला में। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाला तो अब बताओ जितने वो तीनों क्वेश्चन पढ़ा दिए है ना, ये थ्योरी सारा पढ़ा दिए है। तो चलो बताओ क्या होगा। बोलो। कोई नहीं बता पा रहा है जवाब। इतना टाइम लगेगा, बी वाला। किन्स के अनुसार लिक्विडिटी तरलता अधिमान का मुख्य अर्थ क्या है, अपनी संपत्ति को तरल नकद के रूप में रखने की इच्छा, अभी तो पढ़ाए थे, इच्छा ये तो होता है। अरे बाप रे, इसको ऐसे ही रखो। अच्छा ठीक है। हाँ ध्यान से देखा करो नवीन, है ना। यदि मार्केट में ब्याज की दर में भारी वृद्धि हो रही है, यानी दर तरफ बढ़ गया, तो मुद्रा की मांग क्या होगा, घटेगा ना। तो घटेगा तो यहाँ क्या होगा बताना, मुद्रा की मांग घट जाएगी। बी वाला ना होगा। अच्छा ठीक। तीसरा वाला देखो, ट्रांजैक्शन मोटिव, लेन देन का उद्देश्य क्या था, नगद की मांग मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है। तो नगद की मांग जो है सो ब्याज दर भविष्य की आय का, हाँ ठीक है, चलो तीसरा क्या होगा बताओ। यहाँ पर एक चीज तेरे लिए डार्क कर दे रहा है, यहाँ करा मुख्य, मुख्य रूप से है तो क्या इनकम लेवल पे ना। आमदनी रहेगा अठन्नी, या सोचेगा हम हवाई जहाज से आ जाए तो क्या करेगा, होगा इनकम वाला, यही सही है, तीसरा का सी। चलो चौथा वाला बताओ क्या होगा। अचानक आने वाली इमरजेंसी जैसी बीमारी या दुर्घटना के लिए पैसा रखना किन से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चार का बी। यहाँ तक हो गया हमारा। बताना तुम लोग भी कसरत से जवाब दो, पांचवा वाला क्या होगा बताओ। सट्टा उद्देश्य के तहत लोग नगद पैसा अपने पास में क्यों रखते हैं बताना। अच्छा, ये तो एकदम गलत है। यही वाला का भविष्य में कीमत गिरने पर उसको खरीद सके, अभी तो पढ़ाए थे। अभी तो पढ़ाया ना, पांच का क्या है, बी है ठीक। चलो छठा वाला, लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता के जाल की स्थिति में डिमांड फॉर मनी की लोच कैसी होती है। अभी तो हम समझाए हैं, पढ़ाए हैं, बताओ। जीरो इलास्टिक होगी, बुद्ध कहीं का, पूर्णतः लोचदार। पूर्णतः मतलब एक बार ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ये ना हो गया, परफेक्टली इलास्टिक ना होगा। छठा का सी है, कहाँ है तेरा ध्यान, तेरा ध्यान किधर है तुम लोग का। देखो आर्यन की कहानी में यदि 50,000 में से 10,000 नकद रखता है तो अर्थशास्त्र में 10,000 को क्या कहा जाएगा, मुद्रा की मांग कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम बच्चा वाला दिया ताकि बेसिक क्लियर हो। इनमें से कौन सी संपत्ति सबसे अधिक तरल मानी जाती है बताओ। गोल्ड तरल है। हाँ ये बुधुआ कहीं का। अभी लिक्विडिटी मतलब हम लोग बताए थे मनी डिमांड, है ना, यानी मुद्रा खर्च, जेब खर्च। जेब खर्च क्या होगा, मुद्रा नोट ना, तो सोना जाएगा बेचने के लिए, तुरंत है दूध खरीदेगा सोना बेच के, तो सी ना होगा। आई हो दादा, ये लोग साहब का ध्यान कहीं और है। इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर, है ना, और ये स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी यानी सट्टा दर के बीच कैसा संबंध होता है बताना जरा। अरे भैया बैंक में वाला पैसा का दर अगर रेट बढ़ा रहा है तो तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल नंबर का बताओ, विपरीत होगा। थोड़ा सा इसमें हमको भी डाउट लग रहा है। अगर दे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो तुम सारा पैसा अपना जेब का खर्चा नहीं ना करेगा, तुरंत बैंक में जमा कर देगा, सट्टा के लिए थोड़े लगाएगा। अगर बैंक ही दे रही है तो, यानी हमारा इन्वर्स होगा, क्या होगा, इन्वर्स होगा, विपरीत। ठीक है, 10वां नंबर बोलो। यदि बैंक बचत खाते पर ब्याज दर 2% बढ़ाकर 10% कर दे तो नगद की मांग पर क्या होगा, यानी दर बढ़ गया, क्या है, दर बढ़ गया, तो मुद्रा की मांग क्या होगा, घटेगा ना। तो क्या होगा, नगद की मांग कम होगी, क्या होगा, 10वां का बी हो गया। 11वां वाला बताओ, बॉन्ड प्राइसेस यानी बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट के बीच में कैसा संबंध होता है। सोचो, जब ब्याज दर बढ़ती है,
यानी कि ब्याज का दर अगर बढ़ेगा, याद रखो, तो तेरा ऑटोमेटिक मुद्रा की मांग क्या होगा, घटेगा ना। तो तुम बॉन्ड में थोड़ी लगाएगा पैसा, तुम तो बैंक में लगा देगा पैसा। अब बॉन्ड में कब लगाता, जब बैंक वाला ब्याज नहीं देता तब ना बॉन्ड खरीद लेता है इधर उधर का। तो जब ब्याज दर बढ़ेगी बैंक का, तो बॉन्ड की कीमत क्या है, गिर जाती है। लोग बैंक बॉन्ड को बेच देगा और सब पैसा लेकर निकाल कहाँ रख देगा, बैंक में रख देगा। क्या चाहिए बाबू? हाँ, 11 नंबर हो गया। अब देखो, ट्रांजेक्शन एंड ये प्रिकॉशनरी डिमांड, यानी लेन देन और सावधानी मांग को संयुक्त रूप से, अरे यह मिस्टेक हो गया है, ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला नहीं रहेगा, इसको कहेंगे L1 कहते हैं। L1। तो यह किसका फंक्शन है बताओ, ये तो नहीं पढ़ाए थे, 12 नंबर तो नहीं पढ़ाए हुए हैं। ये असल में आय के स्तर का होता है। किसका है? आमदनी का स्तर का। ये पढ़ाए नहीं थे, कोई बात नहीं। आमदनी जितना ज्यादा रहेगा उतना ना तुम सोचेगा लेन देन का खर्चा करेगा। आमदनी जितना कम रहेगा उतना कम ना लेन देन करेगा। तो और सावधानी, यानी कि तुमको चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस 20,000 रुपये महीना, अरे भैया आमदनी रहेगा तब ना कराएगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो दोनों आय आमदनी पे निर्भर करता है। 12 नंबर। 13 नंबर देखो, किन्स के अनुसार सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, यानी मुद्रा की मांग करा L2 किसका फंक्शन का फलन है बताना। मुद्रा की मांग जाहिर सी बात है, अगर भी यहाँ पे एक वो बैंक वाला दर है, दर अगर भी मान लो गिरा दिया, तो मुद्रा की मांग क्या होगा बता सकते हो? बढ़ेगा ना। तो 13वां वाला तुमको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? खाली बी है, केवल ब्याज की दर पर निर्भर करता है। सट्टा उद्देश्य के लिए ना, सट्टा उद्देश्य के लिए ठीक है, सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग किसका फलन है, तो सट्टा अगर लगाना है। सुनो सुनो, ठीक है, पैसा हो, सुनो, जो एक गरीब आदमी भी है जो 5,000 रुपया महीना कमाता है ना, वो भी सट्टा में शेयर खरीदता है ना। तो खरीदता है, लेकिन वह देखता क्या, खाली दर ही ना देख रहा है। तो 5 रुपया लगाओ चाहे 5 लाख रुपया लगाओ, तुम तो दरे को ना देख के लगाएगा। जो गरीब है वो 5 रुपया लगाएगा, जो अमीर है वो 5 लाख लगाएगा। लेकिन दोनों का नजर कहाँ होता है, दर पे, कौन सा बाजार में रेट ज्यादा मिल रहा है वहीं सट्टा लगाएंगे। शेयर मार्केट, यही हो गया तेरा। 13 के बाद 14वां, लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी तरलता अधिमान, सबका प्रतिपादन किसने किया था? जैम के। अब लग रहा तुम लोग अर्थशास्त्र का छात्र हो गया क्या? हाँ? ठीक पढ़ा रहे हैं। यदि किसी अर्थव्यवस्था में नकद की मांग बहुत अधिक बढ़ जाए तो इंटरेस्ट रेट पर क्या, देखो नकद की मांग का मतलब क्या है, मुद्रा की मांग। तो यहाँ बैंक है, समझा। अब बैंक से सब पैसा निकाल करके लोग अपने पास, वो रख, हम अपना जेब में रखेंगे, जेब में रखेंगे, तेरे पास नहीं रखेंगे। यानी कि ये वाला जो बैंक का दर है वो क्या होता है, जब घटता है तब ना, तब ना जेब जेब में सब लोग पैसा रखेगा। तो कह रहा है जेब का रखा है, यानी नकद की मांग बढ़ गया, तो बढ़ गया यानी कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बैंक वाला ब्याज दर गिर जाएगी ना। हाँ, तो 15वां का क्या होना चाहिए सर बताओ जी। 1 मिनट, मुद्रा की मांग का यहाँ, रुको एक मिनट थोड़ा सा। ब्याज दर बढ़ जाएगी यदि किसी अर्थव्यवस्था में नकद की मांग बहुत अधिक बढ़ जाए, ठीक है। सुनो, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सारा पैसा लोग ना बैंक से बाहर निकाल रहा है, अपना जेब में रख रहा है। तो जेब में रख रहा है तो बैंक वाला तो अपना दिमाग लगाएगा कि सारा पब्लिक अगर पैसा निकाल ले तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो वो अपना दर को क्या करेगा, जल्दी से ऊंचा कर देगा, आओ भाई आपसे तुमको 25% सूद देंगे। तो वापस ये लोग पैसा क्या करेगा, यहाँ बैंक में रखना चालू करेगा। हाँ, समझ में आया। हाँ, बी वाला होगा, 15 वाला का बी होगा। मात्र बेसिक क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या? एडवांस वाला क्वेश्चन उस दिन दिए थे तो बोला था नहीं बना है, रिद्धि सीधी लोग बोली नहीं बना है। देखो, आर्यन द्वारा सोने के टुकड़े से तुरंत दवा न खरीद पाना संपत्ति के किस गुण की कमी को दर्शाता है? सुनो, तरलता की कमी। तरलता का मतलब पानी, देखो जहां देखा हल्का सा सुराख वहां से बह गया। तो मुद्रा वैसे ही होता है, कैश जहां मौका मिला बह जाता है। सोना बहेगा क्या? उसको लोग जांचेगा परखेगा। तो तुरंत जमीन जायदाद नहीं दिखता, उसको कहते हैं तरलता की कमी। तो सबसे ज्यादा तरल कौन होता है, पैसा होता है। जिसको भी दो वही रख लेगा पैसा। नहीं, तुम जिसको अपना घड़ी दो, रखेगा क्या घड़ी? नहीं रखेगा, बोले नहीं हमको पैसा ही चाहिए। तो 16वां क्या होगा, सी होगा। 16 के बाद आ जाओ भैया 17 नंबर। जब लोग यह मान लेते हैं कि भविष्य में ब्याज दरें बढ़ेंगी तो वे वर्तमान में क्या करना पसंद करते हैं? देखो, भविष्य में ब्याज दर बढ़ेगा, तो भविष्य में जब बढ़ेगा ब्याज की दर, वर्तमान में क्या करना पसंद करेगा बताओ? नकद बचा कर रखेगा ताकि भविष्य में क्या करे, निवेश करे।
जैसे सोचेगा ना कि भैया 10 साल बाद सोना का रेट बढ़ जाएगा, अभी ना सस्ता है, तो तुम अपने पास इतना सारा पैसा जमा रखोगे, जिस दिन तेरा सोना सस्ता होगा तुम क्या करेगा, लगा देगा वहां पे। 170 हो गया, हाँ 170 हो गया। बाप रे। सोचो क्या जब रेट भागा है, हम लास्ट में खरीदे थे 35,000 रुपये था तोला। और 2 लाख पहुंच जाएगा सोना। तो देखो अब तुम्हारा ये तो हो गया ना 17। टोटल डिमांड फॉर मनी, मुद्रा के कुल मांग का सही समीकरण क्या है? मुद्रा के कुल मांग अभी तो हम पढ़ा चुके थे तुम लोग को। बताओ। देखो मनी का जो डिमांड है ना, वो तेरा वाई का मतलब क्या है, आमदनी पर निर्भर करता है, और बैंक का रेट यानी कि दर पर निर्भर करता है। वही ना डिमांड है, यही ना पढ़ाए थे अभी तो, उन्होंने तो पढ़ाया ही है। उसमें हम लोग ऐसा रखे थे एल, और ब्रैकेट में रखे थे वाई, और प्लस क्या रखे थे हम लोग, आर रखे थे, याद आ रहा है? तो उसको अलग अलग कर दिया है, यहाँ L1 वाई और L2 आर हो गया, अभी हमारा मनी डिमांड हो गया। आय बढ़ने पर लेन देन के लिए मुद्रा की मांग पर क्या बढ़ेगा, सोचो सोचो, अभी आमदनी तेरा हो गया अचानक 10 लाख, तेरा खर्चा क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। तो इससे 19वां का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है। नवीन की नहीं है ठीक? 20वां वाला बताओ। इनमें से कौन सा कारक लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी तरलता अधिमान को कम कर सकता है, कौन सा कम कर सकता है बताना। देखो डिजिटल सब कुछ गूगल पे से हो जा रहा, तुम जेब में नोट रखेगा क्या? यानी कि डिजिटल पेमेंट और सुविधा का विस्तार जैसे जैसे होगा तेरा तरलता डिमांड क्या होगा, कम होता जाएगा, तुम जेब में पैसा कम रखेगा। तो आज का क्लास इतना ही रहा, ठीक है? तो आज हम लोग क्या क्या सीख लिए, तरलता डिमांड सीख लिए, मुद्रा की मांग सीख लिए, दोनों में अंतर है क्या वो सीख लिए, और कीन्स का हम लोग सिद्धांत देख लिए, तीनों का पोर्टली समझ गया, और 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर लिए। तो आज का क्लास इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में नेक्स्ट क्लास करेंगे, क्या करेंगे उसको देखना चाहते हो क्या? तो अभी पिक्चर नहीं डाले हैं, डाल देंगे पिक्चर बाद में, ठीक है? हाँ वैसा पिक्चर डाल डाल के बनाएंगे। आपका क्लास इतना ही रहा।